बेलपत्र चढ़ाने हैं 5। अपनी इच्छा बोलते हुए महादेव की शिवलिंग की पिंडी पे जो है आप 5 बेलपत्र रखिए उल्टे, और उस पर थोड़ा सा चंदन से ओम लिख दीजिए। ये आपको करना है। दूसरी चीज, आपको चंदन अपने हाथों से घिसना है और फिर बाबा को चढ़ाना है। तीसरी चीज, आपको धतूरा जो है मिलाकर चंदन में लपेट कर उसको अच्छे से, एक शमी का पौधा किसी भी शिवालय में एक इच्छा रखते हुए, सिर्फ एक इच्छा रखनी है, और शमी का पौधा जो है किसी भी शिवालय में घर के आसपास आपको दान करके आना है, चढ़ा के आना है, वहां पर लगा भी सकते हैं। दूसरी चीज, किसी को बताना नहीं है, गुप्त उपाय है। ओके, तो ये ध्यान रखिए। इस हरियाली तीज आपको चूड़ियों का दान भी करना है। ये हरियाली तीज आपको हरी चूड़ियां लेनी है 1 दर्जन, और किसी भी पार्वती टेम्पल में जाना है, वहां दान करके आइए। सुबह सुबह नहा लीजिए, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिए, अपने नहाने के पानी जल में गंगा जल मिलाइए, और सुबह ही तैयार होकर आपने साड़ी सूट जो भी पहना है ना, सुबह पहनना है। 16 श्रृंगार आपको सुबह ही करना है और शाम तक, रात तक वैसे ही रहना है। क्या, तो इतना सुबह तैयार होने के बाद फिर पूरा दिन काम कैसे करेंगे? काम पति से करवाओ। ये भी उपाय अच्छा है कि उनको पकड़ लो और उनसे काम। आपको एक माचिस की तीली, सिर्फ एक माचिस की मैचस्टिक की जो एक स्टिक होती है ना, सिर्फ एक मैचस्टिक अपने पॉकेट में रखनी है। जब आप काम पे जा रहे हैं बाहर तब लेके जाना है, वापस जब आ रहे हैं तो उसको थ्रो कर देना है। एक काली मिर्च कोई भी रख सकता है, तीनों इस ग्रुप जो आपने बोला ना, तीनों में से कोई भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी, बच्चा भी, फीमेल मेल सब कर सकते हैं। एक काली मिर्च का जो दाना होता है ना, सिर्फ एक दाना, उसको आपको लेके जाना है साथ में और वापस रख दे, लेके जब वापस घर आ रहे हैं तो फेंक देना है। काफी सारे लोग जितने भी गलत करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को गले में काला धागा ना पहनाए। सबसे बड़ा दोष है ये। बच्चे को कभी, बड़ों को भी, किसी को काला धागा गले में नहीं पहनना है। पहली चीज करना क्या है, आपने बच्चों को देखा है नजर का टीका लगाते हैं हम, तो जब नजर का टीका लगाए ना, तो आप यहाँ पे लगाएं या पैर के तलवों के नीचे लगाएं, और एक लहसन पील करके, लहसन होता है ना गार्लिक, उसको पील करके आप बच्चे के यहाँ पे बाजू पे बांध सकते हैं, पिल्लों के नीचे रख सकते हैं। रात को आपको लग रहा है कि मुझे आज पार्टी में, फंक्शन में बाहर लेके जाना है, बच्चे को नजर लग सकती है, तो उसके साथ कैरी कर ले बैग तो बच्चे का। जब आपको बहुत एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाए, 11 11 11 दिखना शुरू हो जाए, 2 दिखना शुरू हो जाए, 3 3 3, तब आप समझना भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। कुछ तो बहुत बड़ा। 10 रुपए हफ्ते में निकालना शुरू कर दो। आप देखना वक्री शनि आपको क्या लाभ दे देगा। वो 10 रुपए आपके 10 करोड़ रुपए बन के आपके ना निकल जाए तो मुझे बोल देना। क्या बात है, इतना शनि देते हैं। जब शनि देने पे आता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। सब लोग ये कर सकते हैं उपाय। अपनी गाड़ी में एक छोटा सा तेल की शीशी, सरसों के, नमकीन भुजिया की, 10 रुपए का कोई भी नमकीन का पैकेट, अच्छा, कोई भी काले रंग की जो दाल होती है ना, हाँ, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, कुछ भी रख के रोज निकल जाओ। रोज आप कुछ ना कुछ दान करो 10 रुपए का। अच्छा। 10 रुपए की नमकीन बांट दो। हफ्ते में 1 दफा दे सकते हो, हफ्ते में 1 दफा दो। आप बाइक से जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, 10 रुपए। छोटा सा उपाय जो सभी को लोगों को इस सावन में करना है, जब भी बारिश के पानी को एकत्रित कर लेना है, मतलब बारिश हुई और आपने बैल्कनी में चांदी का पात्र लेना है, चाहे आपके पास ग्लास, उस पानी को लेके आना है और अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, अपने गले में, ऑफिस में, वहां पर छिड़कना शुरू कर देना है और बोलना है कि मुझे पता है स्थायी धन मेरे पास बहुत सारा है। स्थायी धन मतलब लिक्विड कैश, जो आपके पास रहना चाहिए, जो आपकी इनकम में लगेगा नहीं, जो आपको अपनी सेविंग्स के लिए चाहिए, वो कैश मेरे पास बहुत है, वो पैसा मेरे पास बहुत है, मेरे लॉगन बहुत बढ़िया चलने वाला है, इतनी अपार धन संपत्ति मेरे पास ऑलरेडी एकत्रित है, मैंने इतना जोड़ा हुआ है इस बैंक में। ऐसा बोलकर आपने जो है उसको छिड़कना है डेली। जब वो खत्म हो जाए तो दोबारा बारिश होगी, आई एम श्योर। तो ज्यादा नहीं छिड़कना है आपको, 3-4 छींटे भी अगर आपने मार दिए और आपने शिव जी की वहां पे प्रार्थना कर ली, एक शिव स्तुति कर ली, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, आपने मून को बैलेंस कर लिया आपने, है ना, चंद्रमा को मन पे अगर कंट्रोल कर लिया, तो आप देखना कि मन का कारक ही। ये उपाय आज तक कहीं नहीं बताया, पेड कंसल्टेशन में देते हैं हम लोग। ये जो सावन में अगर आपको घर में लगता है कि नेगेटिविटी बहुत है, तो एक पैन लेना है। पैन मतलब एक तवा भी ले सकते हो या पैन ले सकते हो जिसमें हमको चीला भी, गैस ऑन करके उसमें नमक डालकर 1 मुट्ठी छोड़ देना है और आपको शिव जी का ध्यान करना है कि मुझे आप मेरे घर से नकारात्मकता को भगा दो, छुमंतर कर दो, और उसमें ओम की प्रतिमा बना देनी है। जब आपने गैस ऑन करी है उससे पहले कोई डंडी ले लीजिए, कोई सीख लीजिए, कोई नीम की जो डंडी टहनी होती है वो ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, लकड़ी होनी चाहिए कोई, ठीक है। ऊपर 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स। गैस जलाई, प्रार्थना करी कि मेरे घर से सारी दरिद्रता दूर हो जाए, मेरे घर से जिसने किया कराया वो दूर हो जाए, ब्लैक मैजिक किया है तो वो दूर हो जाए, नजर दोष दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए। और उसको जो है 5 मिनट, जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, नमक सड़ ना जाए, उसको जो है वहीं चले रहने देना। उसके बाद उसको डंप कर देना है आपको, अपने जो सड़ते हैं उसमें धो देना है आपको, और उसको देखना नहीं है। आईज क्लोज करी, उठा लिया पेन, हमने सिंक के पास चले, टैप खोल दिया और उसमें डालते हुए हमें दिखना नहीं चाहिए। देख लिया तो वो फिर से चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी। 12 अगस्त हरियाली अमावस्या, और ये अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके पितरों का तर्पण आप इस अमावस्या में कर सकते हैं। सावनी चौखट पर हल्दी से स्नान कराना होगा। हल्दी से स्नान मतलब अपनी चौखट को अच्छे से हल्दी के पानी में आपने जो है धुल देना है, अपनी चौखट को वॉश कर देना है अच्छे से। उसके बाद वहां पर स्वास्तिक बनाना है, चौमुखी दिया लेना है, स्वास्तिक के ऊपर जो है चौमुखी दिया रखना है,
लाल रंग का, और उसके ऊपर जो है 4 बत्ती लगाकर सरसों के तेल में आपको चढ़ा देना है सरसों का तेल, और उसको जला देना है। जब आप सरसों का तेल चढ़ाएं तो अपने पितरों को याद करना है और बोलना है कि हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना, और आप बहुत खुश रहें और हमें भी ऐसी ही मनोकामना जो हमारी है वो सिद्ध करते रहें। ऐसा बोलकर जो है आपने अपने घर के चौखट पर शाम के समय, रात्रि के समय चौखट पे दिया जरूर जलाना है। हर हर महादेव कमेंट में जरूर